कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 79,168 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट केस की समाअत कर रहा है। वजीर आला पंजाब से सूबाई मुशीर सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद के आने की मुलाकात। सेहत के शोबे में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। बुनियादी मराकज़ सेहत और हस्पतालों की अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया है। फील्ड हस्पतालों का दायरा कार बतदरीज दीगर अजला तक वसी किया जाएगा। 500 मजीद क्लिनिक ऑन व्हील्स का इजाफा कर रहे हैं। पंजाब के हर शहरी के लिए सेहत की बेहतरीन सहूलियात तक रसाई फराहम करना हमारा अज़्म है। मरियम नवाज शरीफ। मुल्क के 41 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। बलूचिस्तान के 16, खैबर पख्तूनख्वा के 11, सिंध के 8, पंजाब के 5 अजला और इस्लामाबाद की मखसूस यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 95 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जाएंगे। IT और टेलीकॉम सेक्टर में SIFC की सहूलतकारी। प्रोक्योरमेंट और दीगर हुकूमती अवामिल की डिजिटलाइजेशन में तेजी लाने के लिए पेपरा को हिदायत जारी। 5G ऑक्शन का काम भी इसी माह मुकम्मल होने की तवक्को। पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के लिए 235 मिलियन जबकि ई रोजगार प्रोग्राम के लिए 229 मिलियन रुपए मंजूर। जमरूद तख्ता बेग चौकी हमला। शहीद पुलिस एहलकार एजाज खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस खैबर में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाने पर FC और पुलिस एहलकारों की बहादुरी को खिराज तहसीन। इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरज़्म है मोहसिन नकवी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली दहशतगर्दी शिद्दत के साथ जारी। मजीद 43 शहरी शहीद, 111 जख्मी। शुजाइया में इसराइली फौज की जमीनी कार्रवाई 5वें दिन भी जारी। तिलकरम के नूर शम्स कैंप का भी मुहासरा कर दिया। ड्रोन हमले में 18 फौजी जख्मी होने के बाद इसराइली फौज के जनूबी लबनान पर हमले। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को कानूनी हैसियत देने की मंजूरी। अरब लीग, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत और कतर की जानिब से इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत। मोदी हुकूमत ने मुसलमानों पर जमीन तंग, मजहबी आज़ादी ख्वाब बनकर रह गई। गैर कानूनी तजावुजात की आड़ में मुसलमानों के घरों, दुकानों और मसाजिद को मिसमार करने का सिलसिला जारी। दिल्ली में मसाजिद को गिराने के हालिया वाक़यात के खिलाफ भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात पर अमरीका और इंसानी हुकूक का इज़हार तशवीश। यूरोपीय यूनियन काउंसिल का बेलारूस पर नई इक्तिसादी पाबंदियां लगाने का फैसला। सोने, हीरे और कोयले समेत मुख्तलिफ मसनूआत की बरामदात पर पाबंदी। नई पाबंदियों में बेलारूस की सनती बरामदात को महदूद कर दिया गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी, नोकुंडी 47, जैकबाबाद, दालबंदीन 46, दादू और भक्कर में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप यूरो कप 2024 स्पेन और इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। राउंड ऑफ 16 में स्पेन ने जॉर्जिया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने स्लोवाकिया के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेटी। क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला मेजबान जर्मनी और इंग्लैंड का स्विट्जरलैंड से होगा। इवेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग इवेंट टूर डी फ्रांस। दूसरा मरहला मकामी साइकिल सवार केविन वॉकिलन के नाम रहा। केविन ने 199.2 किलोमीटर का फासला 4 घंटे
43 मिनट और 42 सेकंड्स में तय किया। सिल्वेनिया के तादेज पोगाचर लीडर जर्सी पर कब्जा जमाने में कामयाब। और वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप की 7वीं रेस, 2 मरतबा के आर्मी चैंपियन फिनलैंड के काले रोवनेपरा ने रैली ऑफ पोलैंड जीत ली। बरतानिया के एल्फिन एवंस 28.3 सेकंड्स के फर्क से दूसरे और फ्रांस के एड्रियान फोर्मैक्स 42.7 सेकंड्स के फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। लीडर्स बोर्ड पर बेल्जियम के थेरी नॉयल 136 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं मनाजिर हुसैन। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करेंगे स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 79,168 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मजीद बात करेंगे कराची में मौजूद हमारी नुमाइंदा नौरीन आसिफ से। जी नौरीन बताएगा कि वफाकी बजट भी अब पास हो चुका है। हुकूमत की मौसर और बेहतर हिकमत अमली की वजह से स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मजीद क्या क्या वजूहात हैं इसकी और आने वाले दिनों में माहिरीन इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए माली साल के आगाज के साथ जबरदस्त तेजी देखने में आई है। गुज़श्ता हफ्ते थोड़ी मंदी रही, लेकिन उसकी वजह जो है वो गुज़श्ता माली साल के आखिरी हफ्ते में प्रॉफिट टेकिंग का एक प्रेशर होता है जो कि खत्म हो चुका है। लेकिन अगर नए माली साल में देखा जाए तो हुकूमत की माशी इस्तेकाम के लिए मस्बत कोशिशों का असर जो है वो पहले ही रोज नुमाया होना शुरू हो गया है। आज मार्केट 700 पॉइंट्स क्रॉस कर गई और 79,000 की हद जो है वो अबूर की है और वो अपनी हद बरकरार रखे हुए है। इसकी एक बड़ी वजह जो है वो एफबीआर का महसूलात की वसूली का जो टारगेट है जो रखा गया था उससे कई ज्यादा अचीव किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा ये कि बजट में जो है हुकूमत के महसूलात में इजाफे और गैर जरूरी अखराजात में जो है वो मालियाती खजारे को कम करने के हवाले से जो स्टेप लिए गए हैं उसको काफी सराहा जा रहा है। IMF के साथ इस माह जो है वो मुआहिदा होने के इम्कानात भी हैं। वैसे आलमी सतह पर हुकूमती जो पॉलिसीज हैं उनको भी काफी सराहा जा रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट खसारा जो है वो भी कम हुआ है। ओवरऑल जो मार्केट है यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसमें काफी बेहतरी की पोटेंशियल है। गुज़श्ता माली साल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और इस अरसे के दौरान इस पूरे माली साल गुज़श्ता माली साल के दौरान 94% जो है वो इजाफा भी देखने में आया और आलमी मार्केट पे जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहले नंबर पे रही है। तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आइंदा भी बहुत बेहतरी के चांसेस नजर आ रहे हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहता है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बेहतरी है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन कंपनियों के शेयर्स में काफी इजाफा हो रहा है, तो ये काफी बेहतरी की तरफ जो है वो मार्केट जाती है। जी बहुत शुक्रिया नौरीन आसिफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों की जानिब गामजन है और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के हवाले से अगर बात की जाए, जैसे कि नौरीन आसिफ हमें बता रही थी, तो पहले नंबर पर रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और आने वाले दिनों में माहिरीन कहते हैं कि मजीद पोटेंशियल भी मौजूद है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हो रही है अहम मामले की समाअत, इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ की तरफ से मखसूस नशिस्तों के लिए जमा कराई गई फहरिस्त तलब कर ली थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्दअमल में उनका कहना था कि मौलाना हमारे लिए काबिल एहतराम सियासतदान है। उन्हें ज़ीरक सियासतदान होने के नाते हुकूमत की माशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। हुकूमत की बेहतर माशी हिकमत अमली से मुल्क की स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। तिजारती खसारा कम होने के साथ रुपए की कदर में इस्तेहकाम भी मौसर हुकूमती पॉलिसीज़ का अकास है।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से कुदरती गैस की फ़रोख्त की कीमतों के तयन से मुतालिक पेश करदा तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मुशीर सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी ने मुलाकात की। मुशीर सेहत ने शोबा सेहत में इस्लाहात के लिए अपनी सिफारिशात पेश की। वज़ीर आला का इस मौके पर कहना था कि तमाम मराकज़ सेहत, THQ और ट्रायरी हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया गया है। दिल के अमराज, TB, कैंसर और हेपेटाइटिस की अद्वियात लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक ऑन व्हील्स का मंसूबा कामयाब तरीन मंसूबों में से एक है। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं और लोगों की दहलीज पर मुफ्त अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। खबर आपको देते हैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर के इलाके जमरूद से, जहां तख्ताबेग चौकी हमले में शहीद पुलिस एहलकार एजाज खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स खैबर में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। DPO सलीम अब्बास कुलाची और दीगर पुलिस अफसरान समेत इलाका मुअज़्ज़ज़ीन ने नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़िला खैबर की पुलिस चौकी तख्ताबेग पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर FC और पुलिस एहलकारों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया है। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान रेलवे की माली साल 2023-24 की रिपोर्ट जारी कर दी गई। गुज़श्ता माली साल महकमा रेलवे को 88 अरब रुपए से ज़ायद की रिकॉर्ड आमदन हुई। तर्जुमान के मुताबिक रेलवे को माली साल के आगाज में हुकूमत से 73 अरब रुपए आमदन का हदफ मिला था, जिसे कामयाबी से हासिल कर लिया गया। पाकिस्तान रेलवे को मुसाफिर ट्रेनों से 47 अरब, मालगाड़ियों से 28 अरब जबकि अराजी और दीगर ज़राए से 13 अरब रुपए से ज़ायद की आमदन हुई। CEO रेलवे आमिर बलोच कहते हैं कि ये कामयाबी मुलाजमीन की अनथक मेहनत का नतीजा है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इक़दामात की बदौलत अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में भी तरक्की आने लगी है। SIFC की सिफारिशात पर हुकूमत ने वजारत IT और टेलीकॉम सेक्टर और दीगर हुकूमती अवामिल में डिजिटलाइजेशन में तेज़ी और बेहतरी लाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। 5G की नीलामी का अमल भी इसी माह मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान स्टार्टअप फंड में वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने 235 मिलियन रुपए की मंजूरी भी दे दी है, जबकि रोज़गार प्रोग्राम के लिए भी 229 मिलियन रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 9 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना संगजानी और I9 में दर्ज मुकदमात से मुतालिक केस की समाअत की। अदालत ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और PTI रहनुमा आमिर बुगल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करूँगा। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स में कहा कि 8 तारीख को पेश न होने वालों को इश्तहारी करार दिया जाएगा। अदालत ने बानी PTI इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी से मुतालिक सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। नाज़रीन, गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शिद्दत के साथ जारी हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइल की नस्ल कुशी की कार्रवाइयों में मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद और 111 ज़ख्मी हो गए। इसराइल की दहशतगर्दी में अब तक 37,877 फ़लस्तीनी शहीद और 86,979 ज़ख्मी हो चुके हैं। रफ़ा शहर में एक घर पर बमबारी में 7 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। काबिज़ फ़ौज ने वस्ती गज़ा के मगाज़ी महाजर कैंप पर भी हमला किया है, जिसमें मुतअद्दिद निहत्ते फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। शुजाइया मोहल्ले में इसराइली फ़ौज की ज़मीनी कार्रवाई 5 रोज़ से जारी है। इसराइली टैंकों ने शुजाइया में घरों को घेरे में ले रखा है और इलाके में शदीद लड़ाई जारी है।
قابض فوج کی بیت اللاہیہ پر گولہ باری سے 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے الطفا کے علاقے میں بھی بمباری کی جس سے 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنگی طیاروں نے شہر کے الصابرہ محلے میں ایک اپارٹمنٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے تل کرم پر ایک چھاپے کے دوران سڑکوں کو تباہ اور نور شمس پناہ گزین کیمپ کا محاصرہ کر کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 5 متنازع یہودی بستیوں کے منصوبے کو قانونی حیثیت دینے کی منظوری دی ہے۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ نے شفاقانہ اقدام اور توسیعی منصوبے کے تحت مقبوضہ فلسطینی علاقے میں 10 لاکھ یہودیوں کو بسانے کا وعدہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ، عرب لیگ، یورپی یونین، سعودی عرب، مصر، کویت اور قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی طرف سے نئی یہودی بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر وینزویلا نے اسرائیلی اقدام پر شدید گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے نئی پیش رفت دیگر اقدامات کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کو نقصان پہنچائے گی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اقدام سے امن کے حصول میں مذاکراتی عمل کو بھی دھچکا پہنچے گا۔ بھارت میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی خواب بن کے رہ گئی ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے ہی بھارت میں غیر محفوظ رہے، مگر پچھلی ایک دہائی سے مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں سنگین حد تک اضافہ ہوا ہے۔ مودی نے ہمیشہ مسلمانوں کو اپنی انتہا پسندی کا نشانہ بنایا اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے نام نہاد سیاست کو بھی چمکایا ہے۔ مودی پہلے بھی 2 بار مسلمان مخالف پروپیگنڈا کو بھی ساکھی بناتے ہوئے اقتدار پر قابض رہ چکا ہے۔ تیسری بار اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں سے منسلک جائیدادیں، کاروبار اور عبادت گاہیں مودی کے نشانے پر ہیں، جبکہ مسلمانوں کے خلاف روایتی بغض کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی انتظامیہ نے غیر قانونی تجاوزات کی آڑ میں مسلمانوں کے گھروں، دکانوں اور مساجد کو مسمار کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ حال ہی میں بھارت کے دارالحکومت دہلی میں مساجد کو غیر قانونی تجاوزات کا نام دے کر گرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دہلی میں مساجد کو گرانے کے حالیہ واقعات سے بھارتی مسلمانوں میں غم و غصے کی تشویش اور لہر دوڑ گئی ہے۔ بھارتی مسلمانوں کی بڑی تعداد نے مودی سرکار کے اس مجرمانہ اقدام کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کیے۔ امریکہ سمیت انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں نے بھارت میں جاری مسلم مخالف اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق بھارت میں اقلیتوں کو جھوٹے اور من گھڑت الزامات پر ہراساں کیا گیا ہے۔ بھارت میں تبدیلی مذہب، مخالف قوانین، نفرت انگیز تقاریر، گھروں اور اقلیتی مذہبی برادریوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اینٹونی بلنکن کا یہ کہنا ہے کہ بھارت میں مذہبی تشدد مسلسل جاری رہنے پر افسوس ہے۔ بھارت مذہبی اقلیتوں کے خلاف بیان بازی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ فرانس میں پارلیمانی انتخابات کا پہلا مرحلہ۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں مارین لی پین کی نیشنل ریلی پارٹی 34% ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے، جو دائیں بازو کی جماعت کے لیے ایک بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ انتخابی جائزوں کے مطابق نیشنل ریلی پارٹی کو عوام کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے پاس پارلیمانی انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے اور دوسری عالمی جنگ کے بعد فرانس میں پہلی مرتبہ ایک انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعت اقتدار میں آ سکتی ہے۔ نیشنل ریلی پارٹی کی کامیابی کی صورت میں 38 سالہ جارڈن باڈیلا کو وزیر اعظم نامزد کیا جا سکتا ہے۔ ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 4 کروڑ 95 لاکھ ہے۔ حالیہ قومی اسمبلی کی 577 نشستوں پر ارکان کا انتخاب کیا جائے گا۔ انتخاب میں کامیابی کے لیے 50% ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ 50% ووٹ حاصل نہ کرنے کی صورت میں 7 جولائی کو دوسرے اور فیصلہ کن مرحلے کا انتخاب ہوگا۔ یورپی یونین کونسل نے یوکرین جنگ میں روس کا ساتھ دینے کی وجہ سے بیلاروس پر نئی اقتصادی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیلاروس کے لیے صنعتی برآمدات کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق لگژری مال کی برآمدات پر بھی اضافی پابندیاں عائد ہوں گی۔ یورپی یونین کونسل نے بیلاروس سے سونے، ہیرے، ہیلیم، کوئلے اور خام پیٹرول سمیت منرل مصنوعات کی درآمد، خریداری اور منتقلی کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ بیان کے مطابق بیلاروس کی کھاتہ نویسی، محصولاتی مشاورت، کاروباری اور انتظامی مشاورت، تعلقات عامہ، حسابداری، کنٹرول اور تعمیرات اور انجینئرنگ خدمات کی فراہمی بھی ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نئے مالی سال کے پہلے روز سے ہی ٹینڈرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔
यकम जुलाई को 240 टेंडर्स जारी हो चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहना है कि नए माली साल के आगाज़ से ही टेंडर्स जारी करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह थी। ये इकदाम गुड गवर्नेंस की समत एक मौसर कदम है। उन्होंने कहा कि नए माली साल में तमाम प्रोजेक्ट्स की मुसलसल मॉनिटरिंग और तकमील हमारा आज़म है। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से यहाँ पर आपको अपडेट करते चले। मुल्क के 41 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। बलूचिस्तान के 16, खैबर पख्तूनख्वा के 11, सिंध के 8, पंजाब के 5 अजला और इस्लामाबाद की मखसूस यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 95 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब के 5 अजला में लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ में मुहिम के दौरान 32,000 पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे और 45 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर और रावलपिंडी में मुहिम 7 रोज़ा जबकि बाकी 3 अजला में 5 रोज़ा होगी। रावलपिंडी में कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने मुहिम के लिए किए जाने वाले इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पोलियो वर्कर्स से ताउन करें। मसूद खान ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल कर ली हैं। अपने अलविदाई पैगाम में मसूद खान ने कहा कि उन्होंने मार्च 2022 में मुश्तरका तौर पर पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश की। इस कोशिश में अमरीकी इंतजामिया, कांग्रेस, रियासती हुकूमतों और असम्बलियों समेत तमाम मुताल्लिका अफराद और इदारों की हिमायत का मशकूर हूँ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दो तरफा ताल्लुकात में उतार चढ़ाव के बावजूद हमें पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपनी कोशिशों में साबित कदम रहना चाहिए। मसूद खान ने पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की हिमायत और इफ़ाम व तफ़हीम का भी शुक्रिया अदा किया। FWO की जानिब से जिला दियामिर के इलाके तांगेर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। लोरक गांव में मुनक्कदा मेडिकल कैंप में ख़वातीन और बच्चों समेत 1100 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया गया है। डॉक्टरों, लेडी डॉक्टर्स और FWO के पैरामेडिकल स्टाफ ने मरीजों का खुसूसी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की हैं। FWO तांगेर के लोरक गांव में 21 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी तामीर कर रहा है, जबकि तालीम के शोबों में भी नुमायां किरदार अदा कर रहा है। इलाके के अवाम ने FWO की जानिब से खैर सगाली के इस इकदाम और कोशिशों को सराहा है। पाक फौज ने बालाई वादी नीलम में पुल की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया है। लवात नाले पर बने पुल की खस्ता हाली से गुज़श्ता दिनों 2 बच्चे फिसल कर नाले में गिर गए थे। पाक फौज ने इंतहाई कम वक्त में नाले पर पुल तामीर करके लोगों की मुश्किलात को आसान कर दिया है। नाले पर पुल तामीर होने से स्कूल जाने वाले बच्चों और मकामी आबादी को बहुत फायदा हुआ है। स्कूल में आते जाते शिकार होते थे, तो यहाँ पे मौके पे तकलीफ लाए। उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पे ऐलान किया बल्कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें ये पुल बना कर दिया। ANF खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आलमी यौम इंसदाद मुनश्शियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के हवाले से खैबर मेडिकल और पेशावर यूनिवर्सिटी में सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। अवाम में आगाही फैलाने के लिए मुनक़िद किए गए सेमिनार और वॉक में ANF और पुलिस हुक्काम समेत यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में शरीक मुक़र्ररीन ने इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। सेमिनार में मनशियात के मुज़िर असरात से मुतालिक एक आगाही फिल्म भी चलाई गई है। शुरका ने इस मौके पर प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिसमें मनशियात के नुकसानात से आगाही और नौजवान नस्ल को इसके मुज़िर असरात से महफूज रहने की तलकीन की गई है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में सिविल सोसाइटी ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वह मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने में अपना किरदार अदा करे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सिविल सोसाइटी के अरकान ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि बीजेपी की हिंदुत्व हुकूमत ने कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। लोगों के हुकूक को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। मन घड़त इल्जामात के तहत कश्मीरियों की गिरफ्तारियों के साथ घरों, जायदादों और ज़मीनों पर कब्जा मामूल बन चुका है। आलमी बिरादरी कश्मीरियों को भारत की सियासी नाइंसाफियों और फौजी मुहासरे से निजात दिलवाए। जम्मू में कायम मुतादिद सियासी जमातों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली में मोदी हुकूमत की गैर संजीदगी का हवाला देते हुए कश्मीरी अवाम से अपने सियासी हुकूक की बहाली के लिए सड़कों पर आने की अपील की है। वादिया लीपा के मकाम नौकोट में वाक़ पुरानी लकड़ी से बनी कदीम हवेली कश्मीर की मुनफरिद तहजीब और सकाफत की आईनादार है। इसी हवेली की हमें सैर करा रहे हैं अदील अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। वादी लीपा को ये इनफरादियत हासिल है कि ये कश्मीर की तहजीब और सकाफत और रवायात को किसी न किसी शक्ल में बरकरार रखे हुए है।
1960 की दहाई में वादी लीपा में नौकोट के मकाम पर बनाई गई लकड़ी की ये हवेली इसी तहजीब व सकाफत की आईनादार है। मकामी ज़बान में ऐसे हवेली नुमा मकान को लड़ी कहा जाता है। इस हवेली की खास बात यह है कि ये मुकम्मल तौर पर देवदार, चीड़ और अखरोट की लकड़ी से तैयार की गई है। हत्ता कि इसमें लोहे का एक भी कील इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरे दादा उन्होंने तमीर किया था अपने लिए एक महल नमंगारो, 6 साल लगे थे तामीर होने में। तरह दिहार है, दिहार से बना हुआ है, इसमें कील कोई नहीं है। इस हवेली की 6 मंजिलें और 24 कमरे हैं। एक मंजिल में इस हवेली के मकीनों की जानब से मकामी दस्तकारियों और आसार कदीमा के कुछ नायाब नमूने रखे गए हैं, जबकि बाकी के हिस्से में मालिक मकान का अपना ख़ानदान आबाद है। ये हवेली सियाहत के शौकीनों के लिए ख़ास कशिश रखती है। माहिरीन सियाहत और आसार कदीमा का कहना है कि हवेली अब खस्ता हाली का शिकार हो रही है। ऐसे में हुकूमत और मुतल्लका महकमे कश्मीरी तहजीब और सकाफत के इस गहवारे को बाकायदा आसार कदीमा में शामिल करके इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। ऐसे बेशबहा खजाने जैसे सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका इदारों को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, वादी लीपा, ज़िला जहलम वैली, आज़ाद कश्मीर। और कश्मीर के बाद अब आपको लिए चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान की जानिब। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों और दिलकश तफरीही मकामात के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। आज हम बात करेंगे ज़िला नगर के खूबसूरत गांव मुनापन की, जो गिलगित से 80 किलोमीटर के मुसाफत पर वाक़ है। तफसील से आगाह कर रहे हैं शेर मोहम्मद इस रिपोर्ट में। मुनापिन वादी नगर के एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है जो राकापोशी गुलमित से 12 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। शाहरा कराक्रम पर गिलगित से हुंजा चाहते हुए पिसन नगर से दाएं जानिब मुड़ना पड़ता है। वादी मुनापिन से राकापोशी बेस के लिए वाहिद रास्ता निकलता है। यहाँ सियाहों के लिए 5 से ज्यादा होटल तामीर किए गए हैं। वहाँ फरमाइश पर हर किस्म के पकवान तैयार किए जाते हैं। मुनापिन में कदीम जमाने का देगचा, जिसे मुकामी जबान में बलोच कहा जाता है, मटन तैयार की जाती है जो बहुत मशहूर है। और यहाँ पे स्पेशली गोतन और कढ़ाई इस तरह के मतलब फैसिलिटी भी मौजूद है। सरसब्ज और शादाब बागात और शोर मचाते हुए नदी नाले इस वादी की हुस्न को बढ़ाने और सियाहों को यहाँ लाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमें वो बहुत अच्छी लगी थी जगह। हम फिर स्पेशली यहाँ पे ये वाली ईद मनाने और समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ आने में। जून के दरमियान से चेरी यहाँ पक जाती है और होटल में मुफ्त चेरी भी दी जाती है। राकापोशी का बेस कैंप जो है वाहिद मुनापिन से रहता है, जिधर वो फार्नर मुनापिन आते हैं। तो यहाँ पे ये नेचुरल स्टेडियम इधर से नज़दीक होता है। तो इधर पहले एक होटल होता था, अभी इसी वजह से तकरीबन 4-5 होटल बने हैं, तो इसीलिए ये बड़ा मशहूर है। शेर मोहम्मद, PTV न्यूज़, गिलगित। पाकिस्तान में लाइव स्टॉक का शोबा मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। ज़िला पहाड़ी में डेयरी फार्मिंग से वाबस्ता अफराद दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए जदीद तरीक़ाकार अपना रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं विहाड़ी से बहादुर हुसैन। पाकिस्तान दूध की पैदावार के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। लाइव स्टॉक ज़राअत का अहम जुज़्व है। 15 लाख ख़ानदान इस पेशा से वाबस्ता हैं और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात इसी से पूरा करते हैं। ज़िला विहाड़ी में बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग के साथ साथ हर एक ख़ानदान के पास दूध देने वाले 4 से 7 जानवर पाए जाते हैं। ज़िला भर में ऐसे जानवरों की तादाद 15 लाख से ज़्यादा है। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से जानवरों की देखभाल से मुतल्लिक मुकम्मल रहनुमाई और मुआवनत फराहम की जा रही है। दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए पंडा और ग़िज़ाइयत से भरपूर चारा के इस्तेमाल के साथ साथ आला नस्ल की गाय पालने का रुझान भी बढ़ रहा है। मुल्क भर में दूध की पैदावार का 80% हिस्सा छोटे छोटे डेयरी फार्म से हासिल किया जा रहा है। हमारे पास दूध देने वाले जानवरों की तादाद 20 है और एक जानवर तकरीबन एक दिन में 25 लीटर दूध देता है। हम अपने जानवरों को सैलेड और वंडा के साथ साथ मियारी चारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध की मुनासिब कीमत न मिलने की वजह से डेयरी फार्मिंग से वाबस्ता अफराद को माली मुश्किलात का सामना है और उन्हें उनकी लागत भी मसूल नहीं हो रही है। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और दुनिया भर में इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान दूध की पैदावार में इजाफा करके सालाना $30 अरब तक ज़र्रे मुबादला हासिल कर सकता है। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, विहाड़ी।
डेयरी फार्मिंग के हवाले से रिपोर्ट आप देख रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर आपको देते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से। नौजवान हिदायतकार शहरियार अली की नई फिल्म बच मलंगा का प्रीमियर शो लाहौर में हुआ। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। बच मलंगा क्राइम और डार्क कॉमेडी के अनासर को यकजा करती एक जबरदस्त फिल्म है जो एक निजी ड्राइवर मलंगा के साथ पेश होने वाले हकीकी वाक़े पर मुश्तमिल है। फिल्म बच मलंगा सनसनी और मजाक की हकीकी तस्वीर कशी करती है जो इन दोनों सिनफों के शायकीन के लिए देखने के काबिल बनाती है। 35 मिनट्स की फिल्म थी और इसका आइडिया मुझे कुछ इस तरह आया कि मैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सफ़र करता रहता हूँ और वैसे ख्याल आया कि यार अभी इस गाड़ी में हूँ, रैंडम 3-4 और लोग हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है। डर खौफ था तो उस डर खौफ में एक स्क्रिप्ट लिख लिया, फिर दैट्स द फिल्म यू जस्ट सॉ। फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद और मुख्तलिफ शोबों की कदावर शख्सियात ने प्रीमियर शो देखा। उन्होंने कहा कि शहरियार अली हकीकत के करीब कहानियाँ सुनाने के लिए मशहूर हैं। शहरियार को बचपन से शौक था कहानियाँ लिखने का, सुनाने का, तो इसमें स्क्रिप्ट भी उसका अपना है और डायरेक्शन भी उसकी अपनी है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साबिक तालिब इल्म शहरियार अपने फन के जरिए मुल्क के सॉफ्ट इमेज को फरोग देने में पेश हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म है। सख्त गर्मी की वजह से दरिया गिज़र में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से दरिया के करीब आबादी को सख्त खतरा लाहिक है। गांव सिंगल में दरियाई कटाव के बायस सफ़ेदे, खुबानी और शहतूत के दरख्त दरिया में बह चुके हैं। दरिया के कटाव की वजह से मकामी आबादी को भी खतरा लाहिक है। और बुलेटिन में यहाँ पर आपको बताते हैं कि मौसम कैसा है और कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, शहर कायद में आज भी मौसम गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इस वक्त दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, तहम हवा में नमी का तनासुब 53% होने के बायस गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। सुबह के औकात में नमी का तनासुब 70% तक रिकॉर्ड किया गया। शहर में मगरिब और जुनूब मगरिब की समत से 14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि थरपारकर, बदीन, ठट्ठा और सजावल के अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर और पंजाब के दूसरे अजला में सुबह में होने वाली बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अज़का मकसूद जेल रोड लाहौर पर मौजूद हैं। आइए उनसे मौसम की मज़ीद तफसील जानते हैं। जी अज़का, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी में कमी वाक़ई हुई है। गर्मी से निढाल शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में नुमायाँ कमी के साथ 32 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड किया गया और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत मैदानी इलाकों में बारिश मुतवक्को है। महकमा मौसमियात की जानिब से 5 जुलाई से शहर में मूसलाधार बारिशों का स्पेल दाखिल होने की पेशगोई की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तमाम मुतल्लिका इदारों को बारिश के पानी के निकासी आब की जल्द से जल्द ऑपरेशन की हिदायत दी है। बहुत शुक्रिया अज़का मकसूद, लाहौर से हमें तफसीलात से आगाह कर रही थीं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत से ज़मीन के नामियाती मादे मुतासिर हो रहे हैं और फसलों की आबी ज़रूरियात भी बढ़ गई हैं। मज़ीद बात करते हैं मुल्तान में हमारे नुमाइंदे फ़रहान मिर्ज़ा से। जी फ़रहान, मौजूदा मौसमी सूरत हाल से कपास की बढ़ोतरी और पैदावार पर क्या असरात रनुमा हो रहे हैं, आगाह कीजिएगा। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान के मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में शदीद गर्मी और हीट वेव का राज है। और मैं आपको बताता चलूँ कि शदीद गर्मी और हीट वेव की वजह से जहाँ इंसानी ज़िंदगियाँ मुतासर हैं, वहीं इनके फसलों के ऊपर भी गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रफ़ीक मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि कॉटन जो है वो इस वक्त
जो है वो अपने बढ़ोतरी के अहम मरहले के अंदर मौजूद है। तो इस शदीद मौसमी हालात का जो कॉटन के ऊपर क्या असरात रोनमा हो रहे हैं और काश्तकारों को क्या करना चाहिए? सैल का जो नामियाती मादा है, एक तो वो मुतासर हो रहा है जिसकी वजह से जो हमारी फसल है मुनासिब नशोनुमा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। और इसके जो है कपास की जो फसल है इसकी ये खासियत है कि जब इस पे सख्त जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर आता है तो सबसे पहले ये जो है अपने जो इसके रिप्रोडक्टिव स्टेज है जिसमें हम फूल गुड्डी कहते हैं, तो सबसे पहले उसको गिरा के ये अपने आप को सर्वाइवल की जंग लड़ रही होती है। खाद पानी देते रहेंगे तो ये जो जून जुलाई का महीना होता है तो इसमें ज़्यादा हमारी फसल मुतासर होती है। प्री मानसून और मानसून का ये सीज़न भी है, इस दौरान हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फसल को जो है लाइट इरिगेशन दें। अगर बारिश हो भी जाती है तो उस वक्त हमें परेशानी ना हो। प्रिय डॉक्टर साहब, और इसके साथ साथ जो काश्तकार हजरात जो हैं वो सुबह के औकात में अपनी फसलों को जो पानी दें और कोशिश करेंगे इस गर्म और हफ्सदा मौसम से बच कर रहें। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठवार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेनी सिंध और ज़ेनी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठवार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, जुनूब मशरकी बलूचिस्तान और जनूबी सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे है। जिक्र करेंगे सिब्बी का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी में भी 47, जैकबाबाद और दालबंदीन 46, जबकि दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। यहाँ वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ ही रहिएगा।